बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी ने ऐसा दांव खेला है जिसने राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष की रणनीति को हिला दिया है। मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लेते हुए विपक्ष के सबसे मजबूत हथियार को ही उससे छीन लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक सुपर कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला लिया गया जो अब विपक्ष की पूरी रणनीति को पलट सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगली जनगणना में जातियों की भी गिनती होगी। बिहार चुनावों की आहट के बीच इस फैसले को मोदी का ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। अब जरा सोचिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये तीनों नेता बीते कुछ सालों से जाति जनगणना की मांग करते आ रहे थे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा विपक्ष का हथियार था। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम विपक्ष के लिए राजनीतिक जमीन खिसकने जैसा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कांग्रेस और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जाति जनगणना पर विचार का आश्वासन दिया था, लेकिन ना तो जनगणना हुई, ना ही 2011 की SECCC रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। उन्होंने कहा कि आज वही काम मोदी सरकार कर रही है और वो भी पारदर्शिता के साथ। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो उधर लालू यादव ने तंज कसा है। लालू यादव बोले कि जो समाजवादी 30 साल पहले सोचते थे, अब संघी वही सोच रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने तो इसे साफ तौर पर हमारी जीत करार दिया है। वो बोले कि अब बीजेपी हमारे ही एजेंडे पर चल रही है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, और पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि जो कल तक राहुल गांधी को जातिवादी बता रहे थे, आज उनकी बात मान रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोक है या कॉपी पेस्ट? विपक्ष ने बार बार बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि वो जातिगत आधार पर जनगणना की विरोधी है, लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने खुद ये फैसला किया है तो विपक्ष के नैरेटिव को सीधी चुनौती मिल रही है। खासकर अखिलेश यादव के PDA यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बड़ा झटका लग सकता है, जहां 2027 में चुनाव होने हैं। यही नहीं, बिहार में हुए जाति सर्वे के मुताबिक राज्य की 63% आबादी OBC और EBC वर्ग से है, यानी संख्या भारी है और अब शायद हिस्सेदारी भी मांगी जाएगी। बीजेपी खासकर बिहार, बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इस डेटा को अपना सियासी टूल बना सकती है। तो जाति जनगणना अब सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक सियासी मोहरा बन चुका है, और इस मोहरे की चाल ने देश की राजनीति को नई दिशा दे दी है। सवाल ये है, क्या मोदी सरकार ने विपक्ष का एजेंडा चुरा लिया है या विपक्ष ही सरकार को अपने एजेंडे पर चलाने में सफल हो गया है?